नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि पाठ्य वस्तु जो है वो आप बहुत अधिक आपको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा एक बार पाठ्य सामग्री पे भी मैं बात अलग से कर लेता हूँ सामान्य तौर पे, और उसके बाद आप है वो देख लेना अपने हिसाब से। मैं मेरी तरफ से एक एक चीज़ बता दूंगा आपको, फिर आपको जो बेस्ट लगे वो आप फॉलो कर लेना। पाठ्य सामग्री, पहली चीज़ गहराई में न जाए, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, सीमित सामग्री रखें। सामग्री सीमित रखना, बहुत अधिक सामग्री आपको नुकसान दे सकती है। और अभ्यास और रिवीजन बार बार करते जाएं, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। और अपनी सामग्री पर भरोसा रखें। देखो, भरोसा नहीं रखते हैं तो डॉक्टर की दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। भरोसा नहीं रखते हैं तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके भी आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भरोसा रखना पड़ता है। आप कैसे भरोसा नहीं रखोगे तो आपको अपने माता पिता भी आपके नहीं लगेंगे, क्या सबूत है आपके पास? भरोसा नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं है। बिना भरोसे के न तो शिक्षक काम का है, बिना भरोसे के न आपकी किताबें काम की है, बिना भरोसे के कुछ भी काम का नहीं, बिना भरोसे के खुद व्यक्ति भी खुद के काम का नहीं आता। इसलिए भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास में जो भी सामग्री है, भरोसा करिए। बार बार आप नई सामग्री बदलना मत। हर दिन नई सामग्री ला के काम करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है। आरबीएससी को, राजस्थान बोर्ड के अंदर जो किताबें चल रही है अभी, किसकी चल रही है? एनसीईआरटी। अब ये प्रश्न मेरे से कई बच्चे पूछते हैं, मेरा माथा खराब हो जाता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ेगा, आरबीएससी पढ़े। लो भाई, आरबीएससी में भी एनसीईआरटी चल रहा है ऑलमोस्ट, तो एक ही बात है, पढ़ो तो सही आप कुछ, ठीक है। तो आरबीएससी में अभी जो किताबें चल रही है ना विद्यालयों में, वो किताबें लाके उसको आप बेस बनाइए, क्योंकि ये किताबें जो है, जब इसका पैटर्न बोर्ड परीक्षा पेपर बनाता है तो इस पे इनका ध्यान है वो ज़्यादा रहता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक एक का। अब L1 में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थान की भाषा, ये है 100 अंक के, ठीक है। यही L2 में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 80 अंक। किसमें? L2 में। अब ये मुझे लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या करना है, राजस्थान का जैसे भूगोल है। अब भूगोल में आपने कोई एक किताब पढ़ रखी है, जैसे मान लो किसी ने नाथ पढ़ ली है, या किसी ने गंगानगर के संजय जी चौधरी की किताब पढ़ रखी है, या फिर किसी ने मान लो और कोई किताब, अन्य कोई स्रोत है, धिंदवाल जैसे किसी ने पढ़ रखी है, तो आप उसी को कंटिन्यूसली करिए। अब आपको तीनों किताबें लाने की जरूरत नहीं है इसमें, या एक किताब ले लो। अब आप कहोगे सर 51 जिले हैं, 41 जिले, मरण दो ना, क्या 51 41 51 फंसे हुए आप। कोई भी एक किताब ले लो, अपडेट नहीं देखना नया है कि पुराना है, लेके और आप इसके ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने पहले भी पढ़े, उसी को वापस कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक किताब में सारा कुछ लगभग कवर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको राजस्थान की भाषा, इसके लिए 6ठी से 10वीं तक का जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो साथ में रखिए। वो साथ में इसलिए रखना ज़रूरी है कि मान लो आपने ये किताब पढ़ ली, इनमें से कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है, उन किताबों में ऐड कर दो, ताकि क्या बार बार ये किताब आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में राजस्थान ज्योग्राफी की किसी संस्थान के नोट्स हैं, मेरे भी नोट्स हो सकते हैं, किसी अन्य संस्थान के भी हो सकते हैं, कोचिंग के हो सकते हैं, तो आप क्या करो, इन सारी किताबों की ज़रूरत फिर नहीं है। उस नोट्स के साथ में 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन देख लो, राजस्थान अध्ययन के भूगोल के चैप्टर देख लो, उसमें से कोई नया फैक्ट मिल रहा है तो आपके नोट्स में अपडेट कर दो। इससे अलावा कोई काम नहीं करना है आपको, ठीक है। तो राजस्थान भूगोल में नाथ है, संजय चौधरी है, धिंदवाल है, सिखवाल है, जो भी आपके पास में हो, या आपके पास में कोई नोट्स हो, बस। अब आपको बहुत ज़्यादा, अब इन सभी में से रखनी एक ही चीज़ है आपके पास में, और साथ में ये 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन देख लेना। उनमें जो कोई नया फैक्ट हो तो अपने नोट्स में अपडेट कर दो, बस। राजस्थान के भूगोल में यही करना है, ये नहीं देखना है कि नया है कि पुराना है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक आधे सवाल का। सिर्फ जिलों की रिपोर्ट तैयार कर दो कि कौन से जिले नए बने हैं और कौन से जिले से कौन सा जिला अलग हुआ है, इतना ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा इसमें आप क्या ही ध्यान रखोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। ये भूगोल की बात होगी। अब बात आती है इतिहास की। इतिहास में नया पुराना कुछ है नहीं। इतिहास में भी वापस वही 6ठी से 10वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन है, ये तो आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास में
कोई नोट्स है, मेरे भी हो सकते हैं, किसी के पास में और कई संस्थानों के हो सकते हैं, या फिर आपने नोट्स नहीं पढ़े बल्कि आपने कोई गाइड पढ़ी है। वो गाइड मैंने आपको बताई नाथ की हो सकती है, वो गाइड आपके इसकी दिंदवाल की भी आती है, सिखवाल की भी आती है, बहुत सारी गाइड्स वगैरह मार्केट में आती है। बस जो भी पढ़ो, या ये पढ़ लो या गाइड है तो एक आधी गाइड देख लो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, लास्ट में जाके सवाल उतने आते हैं। और या फिर आपके पास में कोई संदर्भ ग्रंथ है, जैसे मान लो नारायण चंद जैन हुकुमचंद जैन नारायण मालिका हो, या फिर कोई आरपी व्यास की किताबें वगैरह है, तो उनमें थोड़ी दिक्कत ये आती है कि फिर शॉर्ट में नोट्स नहीं किए तो लास्ट टाइम में रिवीजन में करने में समस्या होती है। बस बात ये ध्यान रखना कि अगर नोट्स है तो आप 6ठी से 10वीं की किताब के साथ में 1-2 दिन बैठ के पूरा मिला लो, कोई नया फैक्ट होता है तो नोट्स में ऐड कर दो। गाइड पढ़ रहे हैं तब भी 6ठी से 10वीं तक की किताब से मिला लो। और संदर्भ ग्रंथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी कम है, और मुझे लगता है कि परीक्षाएं सर पे आती है तो संदर्भ ग्रंथ पढ़ने भी नहीं चाहिए। अब ये नोट्स आपके या तो कोचिंग संस्थान के हो सकते हैं, खुद की बनाई हुई भी हो सकते हैं, बस इसको अपडेट कर लेना 6ठी से 10वीं तक। और आप अगर अपडेट कर चुके हैं तो और भी बढ़िया बात है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सारे चैप्टर वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आती राजस्थानी भाषा। ये भाषा एक राजस्थानी साहित्य की किताब आती है, उसमें मिल जाती है, और भी कई सारे राजस्थान जीके की जितनी भी किताब है संस्कृति वाली उसमें भी मिल जाती है, वहाँ इसको अपडेट कर दो। अब ये 100 नंबर का था पूरा। ठीक है। अब 100 के लिए आपने 1, 2 और ये 2 बुकलेट में काम हो गया आपका, तो 2 बुकलेट में काम हो जाएगा। तो इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है। और इस राजस्थान इतिहास संस्कृति की मेरी भी हैंड रिटन नोट्स आएंगे, मगर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसका आप इंतजार ना करें। आप अपना स्रोत अभी चुन के तैयारी शुरू कर दें, वो तो बाद में देख लेंगे अपन जैसा भी होगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, और ये आरटी। अब ये L1 में है 80 नंबर का, और L2 में आता है ये मेरे हिसाब से 50 अंक का। ठीक है, ये L2 की बात है। अब देखिए क्या होगा इसमें। अब राजस्थान का जैसे सामान्य ज्ञान है, अब इसकी कोई अलग से तो किताब आती नहीं है। अब ये तो करंट में चला जाएगा, ये करंट में चला जाता है, और ये संस्कृति में आ जाता है, ये इतिहास में आ जाता है, ये भूगोल में चला जाता है। ठीक है। प्रतीक चिन्ह अलग से भी मिल जाते हैं सारे, और इसकी और ये समसामयिक की पूरी राजस्थान जीके में साथ में आ जाती है, और ये पॉलिटी में आ जाता है, राजस्थान की पॉलिटी राजस्थान जीएस में चला जाता है, ये पूरा का पूरा करंट में आ जाता है। तो मैंने कहा करंट बहुत अच्छा शुरू कर दीजिए, और इसका मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे करना है। ठीक है। अब इस हेतु आपको करना क्या है, इसकी भी कोई न कोई आपकी किताब, जैसे एक अभी मैं कल एक बच्चा किताब लाया था शाब्दी प्रकाशन की, अब मैं उसको देख रहा था तो मुझे बड़ा ठीक लगा, उसमें ये आरटी वगैरह बड़े शानदार तरीके से ये जो पोर्शन था ना, ये शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब देखो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की कोई नोट्स वगैरह मार्केट में मिल जाएगी आपको, और उसमें ये टॉपिक भी, वैसे इतिहास और भूगोल की किताबें सारी मिला के देखोगे तो मिल जाते हैं। कोई एक आधा 2-4 टॉपिक अगर नहीं मिलते हैं तो करंट के अलावा, तो वो आप है वो मार्केट में कई सारे ऐसे नोट्स वगैरह आते हैं जिनमें ये प्रतीक चिन्ह की अलग से भी PDF आती, ऐसा कोई प्रिंट करके पढ़ लेना। और जैसे शाब्दी प्रकाशन को मैं देख रहा था कल, तो उसमें मेरे को अब ये लेखक वगैरह मैंने उसमें नहीं देखा इतना, मुझे वो प्रकाशन का नाम ही याद रहा, बच्चा लेके आया था कि सर कैसी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, तो उसमें मुझे शैक्षिक परिदृश्य और ये आरटी बड़ा शानदार तरीके से लिखा हुआ, छोटी सी पुस्तक और सारी चीजें उसमें डाली हुई थी, तो ऐसा कुछ पढ़ लो वहां पे। तो उसमें शैक्षिक परिदृश्य ये पूरा उसमें चैप्टर था, शाब्दी प्रकाशन में ये सारा ही था, तो आप ये वहां से लाके पढ़ सकते हो। मुझे लगा उसमें सवाल, मुझे नहीं लगता एक आधा भी बार जा सकता है। ठीक है। और इसकी कोई बुकलेट लाके देख लेना। अब बात आती है विद्यालय विषयों की। अब विद्यालय विषयों की जहां तक बात आती है, तो ये सारे वो पोर्शन है हिंदी वगैरह के जो आपने अभी रीट में ताजे ताजे पढ़े होंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें 10 नंबर की ग्रामर आती है तो 8 का ये आता है। ठीक है। उसी तरह से ये इंग्लिश में ये रहेगा। और अब जैसे करना क्या है, अब जैसे मैं हिंदी की बात करूं, अब हिंदी ग्रामर के लिए आपको पता 9 से 12 तक की किताब आती है, उसमें से आप ग्रामर को देख सकते हो। और जितनी भी विधियां हैं, विधियों की एक अलग किताब आती है, फर्स्ट रैंक की भी आती है, सिखवाल की भी आती है, बहुत सारे पब्लिकेशंस की आती है।
जिसमें सारे विद्यालय विषयों की एक साथ विधियां आ जाती है। तो वो कोई किताब ले लो, 1-2 किताबें ले लो और उन 1-2 किताबों से विधियां पढ़ लो। ग्रामर 9वीं से 12वीं से आप देख सकते हो इसकी ग्रामर। अब इसकी जैसे ग्रामर है, अब आपको मुझे लगता है जैसे अब ये ईडियम्स वगैरह थोड़े मुश्किल होते हैं याद करने, तो बिल्कुल छोड़ो, इससे अच्छा है आर्टिकल है, थोड़ी टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, इनको ही नॉर्मल इनके रूल्स ही पढ़ लो और थोड़ा बहुत ये पढ़ लो। तो बिल्कुल छोड़ने की बजाय कम से कम आप है वो 18 अंक जो है इसमें से अगर 9-10 तक भी पहुंचते हैं तो भी नुकसान नहीं, क्योंकि देखो जैसे आर्टिकल में सही होने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मल आप टेंस वॉइस वगैरह देखोगे, जैसे आपने युवाम की ग्रामर पढ़ ली या लूसेंट की ग्रामर पढ़ ली, ठीक है, तो उसमें से ये 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक युवाम या लूसेंट में से पढ़ के उनके रूल्स वगैरह कुछ रटा के और पीछे अगर प्रैक्टिस दी पूरी करोगे तो मुझे लगता है कि इनमें से अगर 2 सवाल भी आते हैं तो 2-3 सवाल डेफिनेटली सही हो जाते हैं, क्योंकि कई बार इंग्लिश में प्रश्न इतना सिंपल आता है कि हम आराम से उससे उत्तर निकाल सकते हैं। और सिंपल आने के बाद अगर आपने पूरी इंग्लिश छोड़ दी तो फिर वहाँ दुख होगा कि यार थोड़ा पढ़ लेता ना तो सवाल निकल सकता था। ऐसे कर लो। और यहाँ पे किसी के नोट्स मैंने कह दिया कि इंग्लिश के तो विधियों की एक ही किताब को हिला के सारी विधियाँ एक साथ ही पढ़ लो आप, ठीक है। ऐसे विज्ञान तो ठीक है 8वीं 10वीं तक की किताबों में मिल जाता है, बाकी मार्केट में इसकी किताबें भी खूब आती हैं, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ। और जहाँ तक बात आती है सामाजिक की, तो सामाजिक की ये जो पार्ट है ये 6ठी 7वीं 8वीं से देख लो आप। अब देखो 6ठी क्लास की मैं बात करूँ तो 7वीं क्लास में मुगल साम्राज्य 7वीं क्लास के चौथे पार्ट में मिल जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था राजस्थान अध्ययन से मिल जाती है। ये दोनों के तीनों टॉपिक भूगोल में 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में मिल जाते हैं, ये भी मिल जाता है। एक भी पार्ट ऐसा नहीं जो 6ठी 7वीं 8वीं में नहीं है। और राजस्थान का जो ये एक परिचय है ये राजस्थान जीएस में हो जाएगा आपका, जो सुबह सुबह मैंने कहा ना मॉर्निंग में पढ़ लीजिए वो। और रही बात ये विधियों की, तो विधियों की एक ही किताब में सारी विधियां वैसे ही आ जाएगी आपकी। अब इसके लिए अगर आप मैं बताऊंगी दुनिया भर की किताबें ला ला के पढ़ोगे, अब जैसे ये मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य को हम 80 क्लास में करवाया मैंने फर्स्ट एड के अंदर, कोई मतलब नहीं है। आप 7वीं कक्षा के इतिहास के चौथे पार्ट पे जाइए और 5वें पार्ट पे जाइए, दोनों पार्ट पढ़ लीजिए, मुगल हो जाएगा आपका। वो सवाल उसमें से आ जाता है। पृथ्वी के स्तर रूप है, अगर उसको भूगोल की भाषा में पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे भारत का संविधान है, अब देखो ये कितना बड़ा है पार्ट, लेकिन 8वीं 7वीं 8वीं तक की किताबों में देख लो, ज़्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे को 6ठी 7वीं 8वीं की जो राजस्थान अध्ययन है 10वीं तक की, वो ये राजस्थान अध्ययन 5 साल की, ये 500 कक्षाओं की देख लो। और ये टॉपिक 6ठी 7वीं 8वीं की सामाजिक में जहाँ जहाँ मिलते हैं वो अंडरलाइन कर लो, उसकी प्रिंट निकाल लो और उसको है वो शॉर्ट में नोट्स बना दो। तो यहाँ से भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। और फिर मनोविज्ञान, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, कईयों ने वंदना जादौन से पढ़ा है, कईयों ने धीर जी से पढ़ा हुआ है, किताबें हैं इनकी, किसी के पास में सिखवाल है, किसी के पास में और भी कोई किताब होगी तो उनसे ही पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और सूचना तकनीकी की भी बहुत सारी मार्केटिंग पुस्तक आती है, सक्सेस पॉइंट की खुद की पुस्तक आ जाती है, मार्च आज आने वाली थी, मार्च के आसपास आ जाएगी, 20-22 मार्च के आसपास, वो भी पढ़ लेना आप, तो मुझे लगता है उसमें से भी बाहर नहीं जाएगा आपके, ठीक है। तो ये आपके कुछ, ये L2 का था। अब L2 जैसे सामाजिक है, तो सामाजिक के अंदर आप देखोगे तो इसमें मैं आपको बात बताता हूँ, ये जैसे ये टॉपिक है, ये 12वीं कक्षा के पहले भाग में मिल जाता है, ये 12वीं कक्षा के दूसरे भाग में मिलता है और ये 12वीं कक्षा के तीसरे भाग में मिल जाता है। तो ये 12वीं का इतिहास है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है चारों, ये और 5वां ये टॉपिक, ये विश्व भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों में मिल जाते हैं। और विश्व के कृषि प्रदेश वगैरह जो है, ये 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर एक भूगोल का और भाग है समसामयिक भूगोल का, उसमें ये टॉपिक मिल जाता है, अर्थव्यवस्था और हम, उसमें ये टॉपिक मिल जाता है। तो ये भी 11वीं 12वीं के पूरे NCERT से उठाया हुआ है। ये पूरा का पूरा 9th और 10th में मिल जाता है, पूरा का पूरा, ये और ये दोनों, ठीक है। और थोड़ा बहुत कोई बुकलेट आती हो सामाजिक वगैरह की तो उससे देख लेना। और ये आपको पता है कि भारतीय संविधान के मूल विशेषताएं वगैरह जो 11th क्लास की किताब है उसमें ये पूरा का पूरा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये जितना भी पोर्शन है, और इसके साथ में मुझे लगता है कि 11वीं 12वीं पे सामाजिक में हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकते। ये L2 का है 120 का, पूर्ण रूप से निर्भर इसलिए नहीं रह सकते, कई बार सामाजिक का पेपर थोड़ा सा टफ आता है,
11वीं 12वीं की किताबों को तो बेस बनाना ही बनाना है, साथ में थोड़ा सा आप एक मार्केट से सामाजिक की कोई गाइड या कोई नोट्स या कोई बुकलेट कोई सामाजिक की स्पेसिफिक आए तो वो ला के थोड़ी पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इसमें एडवांस जाना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी कई बार इतनी अपडेट नहीं होती है। बुकलेट के साथ साथ में एनसीईआरटी को भी पढ़ लेना तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से चीज़ें हो जाती है। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स का जो मैटर है इसमें यहाँ बहुत कम लिखा हुआ है 9th और 10th में, तो थोड़ी सी एडवांस कोई गाइड वगैरह ला के पढ़ोगे तो थोड़ा सा अच्छे फैक्ट और कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपके पास में ऑलरेडी मटेरियल सारा ही है, फिर भी एक सामान्य चीज़ें बताने की मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने आपको बता दी। मैं अंत में यही कहूँगा कि मटेरियल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने वाले के ऊपर सारी कुछ कहानी निर्भर करती है कि वो कितनी बार पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है, वो चीज़ों को कितना बढ़िया तरीके से पढ़ता है, उनको चीज़ों पे अपनी चीज़ों पे भरोसा है कि नहीं है। ठीक है ना, इसलिए